नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज संहिता में हुए बदलावों के बारे में। ये बदलाव भारत सरकार ने किए हैं। 2021 में जो बदलाव किए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता में, इसके द्वारा खादी ग्रामोद्योग में लगे हुए कामगारों की आजीविका प्रभावित हुई है। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि बदलाव क्या हुए हैं, उससे जो खादी ग्रामोद्योग के कारीगर हैं उनकी आजीविका में क्या बदलाव आया है और उन पर हुए बुरे प्रभावों को हम कैसे रोक सकते हैं, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। Understanding the recent amendment. आइए अब बात करते हैं राष्ट्रीय ध्वज संहिता में हुए बदलावों के बारे में। प्रमुख बदलाव सन 2021 में किए गए हैं। सन 2021 से पहले राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार जो झंडे का कपड़ा होगा वो सिर्फ खादी का कपड़ा और कताई किया हुआ कपड़ा ही होता था। लेकिन सरकार ने सन 2021 में संशोधन के द्वारा बदलाव किए। अब नए नियमों के अनुसार जो झंडे का कपड़ा है वो पॉलिएस्टर मिक्स और मशीनों से तैयार किया जा सकता है। सरकार ने ध्वज संहिता के भाग 1 और सेक्शन 1.2 में बदलाव किया है, जो इजाज़त देता है कि अब झंडे को पॉलिएस्टर कपड़े और झंडे से पॉलिएस्टर कपड़े और मशीनों से तैयार किया जा सकता है। The changes to the flag code reflect the aspirations of a new India. इस बदलाव के पीछे सरकार का मकसद था हर घर तिरंगा अभियान की सफलता, जो कि सफल हुआ भी। इतने कम समय में इतनी बड़ी जनता के लिए, इतने बड़ी पॉपुलेशन के लिए तिरंगे को प्रोवाइड करवाना, स्पेशली खादी के तिरंगे को उपलब्ध करवाना संभव नहीं था। दूसरा, सरकार का मकसद ये था कि जो खादी के बने हुए झंडे हैं उनको बनाने में समय और मेहनत अधिक लगती है, फलस्वरूप उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। सरकार का मानना ये था कि पॉलिएस्टर और मशीन से बने हुए झंडे सस्ते और टिकाऊ होते हैं, जिससे कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इन झंडों को खरीद सके। दोस्तों, नियम बदल गए हैं और पॉलिएस्टर और मशीन से बने हुए झंडे मार्केट में आ गए हैं, लेकिन हमें उन हाथों को भी मजबूत करना होगा जो हमारे लिए खादी के झंडे बुनते हैं। सरकारों के पास अभी भी विकल्प उपलब्ध है कि फ्लैग ऑफ इंडिया में चेंजेस होने के बाद भी वो इन कामगारों के हितों की रक्षा कर सके। इसमें सबसे पहला विकल्प ये हो सकता है मैंडेटरी प्रोक्योरमेंट, जिसमें कि सरकार ये मैंडेट करे कि हमारे जो भी सरकारी कार्यालय हैं, राजभवन या दूतावास, उनमें इस्तेमाल होने वाले झंडे सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड खादी ग्रामोद्योगों से ही खरीदे जाएं, जिससे कि इन खादी कामगारों के ही आजीविका पर असर ना पड़े। दूसरा, व्यक्तिगत स्तर पर हम भी ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब भी हम झंडा खरीदने जाएं वो एक सर्टिफाइड खादी ग्रामोद्योग से ही बना हो, ना कि पॉलिएस्टर से। इससे हमें कीमत थोड़ी सी ज़्यादा अदा करनी पड़ेगी, लेकिन कम से कम हम उन खादी ग्रामोद्योग में लगे हुए कारीगरों के हितों की रक्षा कर सकेंगे। धन्यवाद।